मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश देते हुए कोरोना से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, सर्दियों में कोरोना से ज्यादा खतरा, ऐसे में सभी लोग एहतियात सुरक्षा अपनाते हुए अपना बचाव करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून पर बोलते हुए इसे किसानों के हित में बताया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, सुशासन मेरा मूल मंत्र है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हो और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। मेरी सत्ता कोई भी माफिया छोड़ा नहीं जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद विधेयक पर कहा कि जल्द ही विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। बेटियों को नर्क में नहीं जाने देंगे। प्रदेश में प्रेम की आड़ में करतूतें नहीं चलेंगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में फिर से सीएम हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही। देश के कुछ राज्यों में और प्रदेश के कुछ जिलों में एक बार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता है, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, धार, विदिशा ऐसे जिले जहां और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समाज के साथ मिलकर हम हर संभव उपाय कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अब जल्दी वैक्सीन आने की संभावना भी बढ़ गई है। लेकिन अभी जब तक दवाई ना आ जाए तब तक ढिलाई नहीं बरतनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए। वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। एक के बजाय अनेक विकल्प किसान को मिले। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है और कोई उसको बोनी के समय ठीक दाम दे रहा है और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है। और वो भी ऐसे प्रावधानों के बावजूद कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो किसान उस करार से बाहर भी आ सकता है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद, फल हो, सब्जियों खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए। अगर खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि मेरी प्राथमिकता, राज्य सरकार की प्राथमिकता है सुशासन देना। और इसलिए एक तरफ जब हम सीएम हेल्पलाइन प्रभावी ढंग से फिर प्रारंभ कर रहे हैं, पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी, मैं लगातार मॉनिटरिंग करूंगा। वहीं दूसरी तरफ समाधान ऑनलाइन फिर से प्रारंभ की जा रही है। मैं औचक निरीक्षण करके भी जनता की समस्याएं जानूंगा, योजनाओं के क्रियान्वयन को देखूंगा। बहका के, फुसला के, डरा के, धमका के उनके साथ शादी कर ली जाती है और बाद में धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। वस्तुतः ऐसी बेटियों की जिंदगी नरक बना दी जाती है। हम अपनी बेटियों को ऐसे नरक में नहीं जाने देंगे। प्रेम के नाम पर
आड़ में ये करतूतें किसी कीमत पर नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह कानून बन जाएगा, विधेयक पारित कराएंगे। मां, बहन और बेटी का सम्मान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी तरह मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान लगातार हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ये माफ करने के लायक नहीं है। मेरा संकल्प है इनको नेस्त नाबूद करने का। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।